नमस्ते दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर बेस्ड एमसीक्यू। क्योंकि आज संडे था इसलिए द हिंदू में उतने अच्छे आर्टिकल नहीं मुझे लगे मेरे अनुसार से, तो इसी के लिए आज सोचा कि मैं इस लास्ट वीक का जितना भी मैं द हिंदू का आर्टिकल डिस्कस किया हूं उसके बेस्ड एमसीक्यू बना दूं। तो उसी से मैं आज एमसीक्यू का एक सीरीज लेके आया हूं छोटा सा। तो लास्ट वीक के जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं पेपर बेस्ड उसको आज हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूज़पेपर में देखी गई ब्लैक सी ग्रेन, ये टर्म याद रखिएगा, ब्लैक सी ग्रेन पहल इनिशिएटिव का समर्थन किया गया था किसके द्वारा? यूरोपियन संघ या वर्ल्ड बैंक या यूनाइटेड नेशन या WTO? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। रूस ने कहा कि वह काला सागर अनाज समझौता से हट रहा है, जिसने यूक्रेन से अनाज ले जाने वाले जहाजों को सुरक्षित मार्ग देने का आश्वासन दिया था। इसलिए संयुक्त राष्ट्र और तुर्की ने इसकी मध्यस्थता की, किसकी? ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव की। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक और सार्क दोनों का सदस्य नहीं है? तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए म्यांमार, बी भूटान, सी मालदीव और डी श्रीलंका। ठीक है, तो इसमें श्रीलंका तो दोनों का सदस्य है, भूटान भी सदस्य है, तो पहले इसको छाट लेंगे। जिसमें 4-4 है ये नहीं होगा, जिसमें 2 है ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हट गया, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। अब इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन बी। अब हम तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, समझौते के तहत देशों को टैरिफ को समाप्त करने या कम करने और सेवाओं और निवेश बाजारों को खोलने के लिए मजबूत प्रतिबद्धता बनाने की आवश्यकता है। और दूसरा ऑप्शन है, इसमें विदेशी कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा, बौद्धिक संपदा अधिकार और सुरक्षा को संबोधित करने वाले नियम भी हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत यहीं से छट जाएगा, ये ऑप्शन गलत है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। TPP 2018 में सहमत एक ऐतिहासिक समझौता है जो ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया ये सारे मेंबर्स हैं। ठीक है, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम सहित 11 देशों के बीच व्यापार में बाधा को, जो हर्डल है उसको कम करने के लिए ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप बनाया गया था। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, चौथी औद्योगिक क्रांति निम्नलिखित में से किस तकनीक का संग्रह करता है? ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग, संवर्धित वास्तविकता, स्वायत्त रोबोट, योगात्मक विनिर्माण और IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसमें सभी होंगे। चौथी औद्योगिक क्रांति जिसमें 9 प्रौद्योगिकियों का एक संग्रह है, क्लाउड कंप्यूटिंग, बड़ा डाटा, संवर्धित वास्तविकता, सिस्टम एकीकरण, स्वायत्त रोबोट, साइबर सुरक्षा, सिमुलेशन, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, जावी फायर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है, यह जमीन के नीचे बनता है और कार्बन युक्त पीठ से बनता है। यह आग अपने उच्च दहन तापमान के कारण अधिक धुआं उत्पन्न करता है। तो जो भी हमारा फ्यूल का रिसोर्स है, चाहे हम लोग अगर कोल भी देख लें तो 4 टाइप के होते हैं, एंथ्रेसाइड, बिटुमेंस में ही मिल लें। तो जो एंथ्रेसाइड है अगर उसका
दहन तापमान अधिक है तो उसका वेस्टेज कम होगा, मतलब उसका धुआं कम निकलेगा, बिटुमेंस में धुआं ज्यादा निकलेगा। ठीक है, तो ये अंतर है। तो जब यहाँ का दहन है तो यहाँ पे धुआं कम होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन ए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा 6th क्वेश्चन है, भारत मौसम विज्ञान विभाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला ऑप्शन है, यह भारत में मौसम संबंधी टिप्पणियों और मौसम पूर्वानुमान के लिए जिम्मेदार मुख्य संगठन है। सही है। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, ये गलत है। अब इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए। क्यों है? तो हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विभाजन मंत्री, यही मंत्रालय जो है वो भारतीय मौसम विज्ञान के लिए अंतर्गत आता है। ठीक है, जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है वो इस मंत्रालय के अंतर्गत है। तो हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विभाजन मंत्री ने बताया कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने प्रायोजित आधार पर तापमान सूचकांक लॉन्च किया है। ये भी याद कर लीजिएगा, तापमान सूचकांक किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? ताप, थर्मल इंडेक्स। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, काला सागर के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो काला सागर अगर यहाँ पे है तो उसके सराउंडिंग्स में कौन कौन से कंट्री है? तो ऑप्शन ए है यूक्रेन, रूस, टर्की, रोमानिया, ग्रीस। इसको याद करने का तरीका है, ठीक है, बुल्गारिया, यूक्रेन, रोमानिया, जॉर्जिया, रसिया, ग्रीस नहीं है और टर्की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सही उत्तर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है, रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है जो एक जल विद्युत परियोजना है? रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है रावी नदी। रंजीत सागर बांध परियोजना ने अपने चार यूनिट तैयार किया है। यहाँ पे 4 यूनिट से एक दिन में 153.97 लाख यूनिट बिजली उत्पन्न करने का रिकॉर्ड बना है। ठीक है, ये रावी नदी याद रखिएगा। रंजीत सागर बांध, जिसे थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है, जो पंजाब राज्य में रावी नदी पर स्थित एक प्रमुख जल भंडार और जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है, बूरा चापोरी वन्य जीव अभ्यारण्य, याद रखिएगा नाम, बूरा चापोरी वन्य जीव अभ्यारण्य, जो हाल ही में खबरों में था, कहाँ स्थित है? असम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, असम। असम के सोनीतपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर यह स्थित है वन्य जीव अभ्यारण्य, बूरा चापोरी वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, अब अगले सवाल पे आते हैं। हमारा 10वां सवाल है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तो यह स्टेटमेंट सही नहीं लग रहा है। बॉन्ड की आय का उपयोग पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ के रूप में वर्गीकृत परियोजनाओं के लिए किया जाता है। ये सही लग, इसका सही उत्तर देख लेते हैं, ऑप्शन बी, मतलब कि ये जो बॉन्ड का आय है वो उपयोग किया जाता है पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ के लिए, पर्यावरण के उपयोग के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए इसका जो इनकम है उसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन एमसीक्यू जो द हिंदू के बेस्ड थे। द हिंदू और अलग अलग जितने भी न्यूज़पेपर हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गए, इंडियन एक्सप्रेस हो गए, और भी ऐसा एमसीक्यू लाता रहूंगा। कैसा लगा मुझे जरूर बताएं कमेंट करके। मेरे वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।